हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मैट रीव्स के बनाए गए बैटमैन के काफी अमेजिंग से यूनिवर्स के बारे में, जो कितना शानदार चल रहा है। वो चीज तो आपको द बैटमैन फिल्म से ही पता चल जाती है, लेकिन उस पर चार चांद लगाने का काम पेंगुइन जैसी सीरीज ने किया है। जिस शो को लेकर के अगर आपका थोड़ा सा भी ये डाउट है कि आपको आपका समय उस शो पर देना भी चाहिए या नहीं, तो मैं मस्ट वॉच कहूंगा कि आप उस शो को अब खत्म होने के बाद बेंच वॉच कर सकते हो, क्योंकि कहानी ही इतनी ज्यादा शानदार है जिसे भले से ही सुप्रानोस के साथ में क्यों ना कंपेयर किया जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका टेक कॉमिक बुक के बैटमैन के इस मैट रीव वाले यूनिवर्स में बहुत ही तगड़ा किया गया है, जिससे कि अब स्टूडियो भी बहुत ज्यादा खुश है। इसलिए इस पर कभी प्रोड्यूसर्स भी मुंह खोलते हुए ये कहते हैं कि सीजन 2 के आसार उन्हें इसकी पॉपुलैरिटी देख करके लग रहे हैं। जिस रास्ते फिलहाल तो इसके फाइनल एपिसोड्स को देखने से पहले मैं जाना नहीं चाहूंगा कि मैट रीव्स का टेक कहानी के तौर पर पेंगुइन के यूनिवर्स में किस तरीके का है, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट कहो या फिर गॉथम के दिखाए गए इस अदर साइड की पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग, वो ऑलमोस्ट इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है कि लोग डेफिनेटली गॉथम की इस साइड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहेंगे। ऐसे में आपको पता ही होगा कि इसके स्पिन ऑफ के नाम पर 2 प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिनमें से एक अरखाम असाइलम के साथ साथ गॉथम के पुलिस डिपार्टमेंट पर भी फोकस करने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस आइडिया को मैट रीव्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ बैठ करके पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया, जिस रास्ते पर वो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अब मैट रीव्स का जो कोई भी डिसीजन वो लेगी, उसमें मैं क्या, हर एक फैंस पेंगुइन की सीरीज देखने के बाद अपनी पूरी सहमति देगा ही। यानी उनका विजन बैटमैन के इस फ्यूचर के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब उस पर जिस भी तरीके की डिटेल्स निकल कर आई है, उसे अगर मैं कोट कर बताऊं तो स्लैशर फिल्म से लेकर के दी इनसाइडर्स यानी कि जेफ स्नाइडर ने भी इस रूमर को कहीं ना कहीं कंफर्म ही किया है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ रिल की तरफ से भी इस रूमर पर बात की गई है, जो कि डेफिनेटली जोकर के यूनिवर्स की सीरीज का फ्यूचर सेट कर रही है। जी हाँ, द बैटमैन के इस यूनिवर्स में जोकर की भी एक सीरीज ठीक पेंगुइन की ही तरह बनाई जाएगी। जिस रोल के लिए बैरी क्रोगन को रिटर्न भी बुलाया जाएगा या नहीं, फिलहाल तो उसकी कंफर्मेशन नहीं की गई, क्योंकि अगर बात की जाए उनके दिखाए गए उस डिलीटेड द बैटमैन सीन की, तो उसमें डेफिनेटली वो लुक बहुत ही ज्यादा हॉरिबल और जोकर से कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ अगर उस कैरेक्टर के भी घाव भरे तो चीजें दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट तो हो ही जाएगी। और ऊपर से बैरी ने उस छोटे से डिलीटेड सीन में अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी ही दी थी, या फिर कहूँ ठीक ठाक सी ही। जो सीन मैंने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर आपको बताया था कि किसी भी तरीके का सेंस नहीं बना रहा था, और यही चीज मेकर्स को भी फील हुई थी, इसलिए उस सीन को डिलीट कर उस फिल्म से पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि बैरी को या फिर किसी और एक्टर को ये रोल दिया जाए, लेकिन चांसेस तो बैरी के ही है। जिसमें अब अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से आपको याद होगा कि ये बात कोट कर बताई गई थी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने पेंगुइन जैसी सीरीज से दिखा करके प्रूव भी कर दिया है कि उनका विजन मैट रीव्स के इस पूरे यूनिवर्स को लेकर के, आई मीन रियल यूनिवर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा परफेक्ट जा रहा है, जिसे राइट एंड ट्रैक भी कहा जा सकता है। ऊपर से वो लोग अब इस यूनिवर्स में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी इसी तरीके की डेवलपमेंट देना चाहते हैं, यानी हर एक कैरेक्टर सीरीज से लेकर के फिल्म में आने तक खुद की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, जो कि अब पेंगुइन ने ऑलरेडी कर ली है। ऐसे में अगर इस पर जोकर जैसी सीरीज बना करके इसी कैरेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर जेफ स्नाइडर की रूमर के तौर पर कंफर्मेशन यही है कि सीरीज के बाद अगर आप उसकी टाइमलाइन पूछो तो वो टाइमलाइन बैटमैन 2 और 3 फिल्म के बीच में निकल कर आती है। और इन सब से हटकर वर्ल्ड ऑफ रील वालों की कंफर्मेशन, अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर, इस जोकर को बैटमैन 3 फिल्म के लिए सेट कर रही है। यानी इस कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट दूसरी रूमर के अकॉर्डिंग बैटमैन 2 फिल्म में भी दिखाई जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन इसी बीच सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करते हुए इस कैरेक्टर के आने वाले आर्क को हमारे सामने रखेगी, जिस पर अब मैक्स वाले पैसे लगाने के लिए रेडी है भी या नहीं, फिलहाल तो उसकी डिटेल भी कंफर्म नहीं की गई। लेकिन जो भी हो, ये अपडेट ही फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जो कि डेफिनेटली फैंस को जोकर 2 जैसी घटिया फिल्म देखने के बाद मिलनी ही चाहिए। इसलिए जो भी चीजें स्टूडियो की तरफ से डिसाइड की गई थी, अब उन सभी चीजों का प्रॉपर सेंस भी बन रहा है, जिस पर मुझे लगता है कि उनकी पकड़ अगेन कहूंगा राइट ऑन ट्रैक जा रही है। बाकी वार्नर ब्रदर्स पर डेविड ज़ैस्लव की तरफ से भी ये बात खुलकर कही गई कि इंडस्ट्री में हिट और फ्लॉप तो लगी रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो इन सब से सीख लेते हुए आगे ऑडियंस के लिए चीजों को अच्छी तरीके से डेवलप करे। यानी वही सोची समझी साजिश जोकर 2 को बर्बाद करने की थी, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी पॉडकास्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अगर छोटे में कंक्लूड करके बताऊं तो टॉड फिलिप्स का विजन आगे तक का था ही नहीं, जिस पर वो कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट कर भी स्टूडियो कुछ खास नहीं निकाल पाता। इसलिए इस तरीके का अंत जो उन्होंने दिया है स्टूडियो से सेटिस्फाई है, जिससे हम फैंस ने भी मूव ऑन कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो फिल्म अगर सिनेमा मानी जाए तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि घटिया फिल्म आज भी घटिया थी और आगे भी बेकार ही रहेगी, जिसे असल मायने में जानबूझ करके बिगाड़ा गया, वो भी कुछ ऑडियंस को खुश करने के लिए, जिसका बाय द वे डिटेल रिव्यू मेन चैनल पर
अवेलेबल है। इसलिए अब उस पर ना बात करते हुए अब ये जो भी अपडेट मैंने आपको दी है उसकी बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि इसके बाद जेम्स गन की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई उनके ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पर दिया गया था एक फैंस के पूछने पर कि ये स्पिन ऑफ की सारी ही बातें बहुत ही ज्यादा बेसलेस है, क्योंकि उनके कानों तक इस प्रोजेक्ट की गॉसिप पहुंची ही नहीं है। और फिर क्या था, मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च की जिसके बाद जाकर के मुझे अभी भी श्योरिटी दी ही गई है कि ये पूरा विजन मैट रीव्स ने सोच करके रखा है, जिसकी वो पूरी प्रिपरेशन के बाद ही अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर का कोट किया हुआ पूरा का पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसी बात को बताते हुए कि कैसे मैट रीव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स में वो पेंगुइन जैसा ट्रीटमेंट बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी देना चाहते हैं। और उसमें अगर शुरुआत जोकर या फिर कहो बाकी दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट से भी होती है तो हम फैंस के लिए अच्छा ही है, क्योंकि याद रहे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नाम जोकर के ही प्रोजेक्ट का निकल कर आया था, यानी और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं फल फूल ही रहे हैं, जिसकी बस वो कहते हैं ना कि छोटी मोटी रूमर की आने की देरी है। और फिर उस पर जेम्स गन की तरफ से सीधे ना का थप्पा लगाकर हम फैंस को डिसअपॉइंट ही किया जाएगा, जिसके अगर रीजन की बात करूँ तो रीजन बहुत ही सिंपल सा है, जो कि असल मायने में है वक्त, यानी एक अच्छा खासा सा टाइम इन सारे प्रोजेक्ट्स को आने के लिए लगेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड बिल्डिंग में अच्छी राइटिंग के बिना ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए जेम्स गन के एक और ट्वीट का कोट इसी बात को फिर से कंफर्म करता है कि जब तक डीसी की तरफ से किसी भी फिल्म या फिर सीरीज की कह सकते हो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना निकल कर आए तब तक उस पर बिलीव करना फैंस के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डीसी वालों की तरफ से मैट रीव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स से गॉथम और आर्खम असाइलम जैसी सीरीज पर जब अपडेट दिया गया था तो उसके बाद कैंसिलेशन की भी अपडेट निकल कर आई थी, जो कि इन दोनों ही सीरीज को मैट रीव्स के यूनिवर्स से बाहर करती है। यानी फिर से कहूंगा कि मैट रीव्स अपने इस बैटमैन की क्राइम सागा के यूनिवर्स को लेकर कुछ अलग प्रिपरेशन कर रही है। ऐसे में इस रूमर पर ज़ैक स्नाइडर की तरफ से ज्यादा जोर इसलिए डाला गया क्योंकि इसकी प्रिपरेशन मैट रीव्स ने कर रखी है, लेकिन कितनी सस्पेंस बना हुआ है। और अभी रिसेंटली क्ले फेस, सार्जेंट रॉक, रॉशैक, बेन डेथस्ट्रोक और डियो डायनामिक्स यानी कि रॉबिन के यूनिवर्स की भी फिल्म पर अपडेट निकल कर आती रहती है, लेकिन अब जैसी ही ज्यादा और डिटेल निकल कर आएगी तो उन सभी को जल्द से जल्द कवर कर मैं आपको एक ऐसी ही डिटेल वीडियो बना कर दूंगा। बाकी अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.